जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मज़े में हैं। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा लेट हो गए, आवाज़ से लग रहा होगा सोए हुए थे। तो पकड़ पा लोगे तुम लोग कि लेट क्यों हो गए। उठते उठते हम 2 मिनट लेट हो गए, 6:32 पे हम उठे हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब है ना, अंदर से थोड़ा सा फीवर है तो आलस आ जाता है। आप लोग को जैसे आलस आता है ना पढ़ने में, कई बार हमें भी आलस आ जाता है पढ़ाने में। अरे जा रहे हैं सर, टाइम हो गया। अरे जा रहे हैं, रुको ना। अरे सर उठिए तो सही, टाइम हो गया। अरे रुको तो सही, 2 मिनट सो तो लेने दो। कितना संघर्ष होता है सोचो। कई बार 4 बजे मैं सुबह में सो रहा हूँ और 9 बजे मेरी मम्मी 4 बार उठा चुकी होती है। उठो ना, जाना नहीं है। अरे रुको तो सही। अरे उठो तो सही, जाओ तो। अरे रुको ना, अभी जा रहे हैं। भाई साहब, जब तक 4 बार वो उठाना देना, तब तक हिम्मत हो नहीं पाता है कई बार जाने का। और जैसे वहाँ ऑफिस में पहुंचो, क्लास में पहुंचो, बच्चा बोलता सर 10 मिनट लेट हो, ऐसे नहीं चलेगा, कल से टाइम पे आना। क्या बोले अब। टीचर की जिंदगी भला एक टीचर ही जाने। हाँ, अलार्म लगा कर सोया करिए। जैसे आप लोग अलार्म लगा के सोते हैं और एकदम टाइम से उठ जाते हैं ना। आप लोग कितने शेड्यूल के पक्के हैं, आप लोग को पता है कि नहीं पता है? बोलो। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। सर आपकी शादी हो गई है? नहीं भाई, शादी वादी नहीं हुई है अभी, बढ़िया से इसीलिए सो रहे हैं। शादी हो जाएगी तो पता नहीं, झगड़े सुलझाते आदमी रह जाएगा। चलिए, यही तो ऑनलाइन का मजा है। नहीं, ऑनलाइन में टाइम पर आना पड़ता है, क्लास में। ऑफलाइन में तो 15-20 मिनट लेट भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहता कभी कभी तो। ऑनलाइन में तो 5 मिनट से ज्यादा लेट हो ना, फिर तो गए काम से। अश्विन कुमार सर, आप तो बस 56 मिनट का क्लास लेते हो सर ऑनलाइन, तो ऐसा मत करिए। अश्विन कुमार, तुम्हारा क्या करें भाई, तुम्हारे जैसे कुछ बच्चे मिल गए ना और हम पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, कसम से बता रहे हैं। जो एक एक मिनट का हिसाब लेके चलते हैं। छोड़ो, खुश रहो, भगवान खुश रखे तुम्हें, आबाद रखे, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है भाई, आ जाओ। मतलब अब जबरदस्ती का तुमको पढ़ाएं? जब 56 मिनट में कल टॉपिक खत्म हो गया तो बोलो। जब हमारा 56 मिनट में तुम ये नहीं दे, कभी तुम बोलते हो सर 6 क्वेश्चन कराएं। कल मेरे भाई 12 क्वेश्चन थे। अब खत्म हो गया 56 मिनट में, तो 4 मिनट आपका फालतू का खराब करें हम? बोलिए। फिर बोलेंगे टाटा बाय बाय, जाइए रिवाइज करिए, मिलते हैं अगले सेशन में, यही बोलेंगे ना भाई। पक्का अश्विन जी, अभी आप 12th पास करके आए होंगे, मुझे यकीन है। कोई बात नहीं, होता है। अभी जो बच्चे एकदम नए नए होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में आए होते हैं, उनके साथ थोड़ी सी होती है, मैच्योरिटी का खेल होता है। इमेच्योर सवाल काफी ज्यादा रहते हैं। आइए चलिए, तो शुरू किया जाए, अब आगे बढ़े। चलो, तो मेरे भाई आज का जो टॉपिक है, देखो एकदम उम्र पर आधारित सवाल है। ठीक है, कि उम्र पर आधारित सवाल हम कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो उम्र पर आधारित सवाल देखिए, जिस तरीके से हम आपको एज पढ़ा देंगे ना, उस तरीके से आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि एज इतना आसान है और इतने आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। बिल्कुल, पूरा का पूरा एज जो है वो हमने अपडेट कर दिया है मेरे दोस्त, और पूरा का पूरा एज में कुल मिला के हमारे 23 सवाल हैं। और बहुत ही शानदार मेथड हम आपको एज में बताने वाले हैं, जिससे आप मेरे भाई यहाँ पर जो है एज के किसी भी सवालों को बहुत आसान तरीके से आप लगा लेंगे। ठीक है, टफ से टफ सवाल हो, आसान से आसान सवाल हो, आपके लिए मेरे भाई कोई मायने नहीं रखेगा, बहुत प्यार तरीके से आप उसे सॉल्व कर लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा हम थ्योरी की बातें आपको बताएंगे नहीं, बस एक छोटी सी बात बताएंगे। देखिए, एज पर 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं।
और सारे के सारे वैरायटी को हम एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारा कॉमन मेथड, या ऐसे कह लीजिए डिफरेंस मेथड के आधार पे। ठीक है, और डिफरेंस मेथड ही हम यहाँ पर क्यों शुरू करते हैं, तो ऐसे समझ जाओ कि जैसे मानो दो लोग हैं, मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा भाई है। आज मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। आज मेरा भाई मेरे भाई क्या है, तो 5 साल मुझसे छोटा है। अगर हम 10 साल के बाद की बात करें कि 10 साल बाद जब हम लोग हो जाएंगे, तो वो 10 साल के बाद भी मुझसे 5 साल छोटा होगा। मैं 20 साल बाद की बात करूं तो 20 साल के बाद भी मेरे भाई वो मेरे से कितना होगा, तो 5 साल छोटा होगा। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे भाई क्या रहता है कि दो लोगों के उम्र का जो गैप होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वो हमेशा हमारा समान होता है। उम्र का गैप हमारा कभी भी नहीं बदलता है। जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। उसी के आधार पर हम सभी सवालों को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष के बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। 7 year from now रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सविता। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। तो पहली बात मेरे भाई, यहाँ पर हम इसको बेसिक से बताते हैं और उसके बाद तो हम आपको स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे। तो बेसिक से मेरे भाई अगर हम बात करें, तो बोला गया है रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता के वर्तमान आयु की 5 गुना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं लेट सविता, क्या बोलेंगे, लेट सविता की जो उम्र है, सविता की जो उम्र है वो हमारी कितनी है, तो x है। तो रहीम का जो प्रेजेंट एज होगा यहाँ पर, मतलब अगर हम सविता के प्रेजेंट एज को माने कि सर लेट प्रेजेंट एज ऑफ सविता भी x, बड़े प्यार से कि लेट यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सविता भी x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सविता, ठीक है। और वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा यहाँ पर x होगा। कितना होगा, x होगा। कि रहीम की वर्तमान आयु पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। तो पहले सविता का अगर हम x मानते हैं, तो रहीम का जो वर्तमान आयु है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो रहीम का वर्तमान आयु उसका 5 गुना हो जाएगा। पहले हम आपको बेसिक से समझा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर तो हम आपको स्मार्ट अप्रोच लगा के सवाल को आसानी से सॉल्व करवा देंगे। अब से 7 वर्षों के बाद रहीम की आयु, सवाल के अनुसार मेरे भाई, अब से 7 वर्षों के बाद, तो 7 वर्षों के बाद रहीम की आयु कितनी होगी, तो बोलोगे सर 5x+7 होगी। तो अब से 7 वर्षों के बाद रहीम की आयु हमारी इतनी हो जाएगी। 1 वर्षों के बाद 5x+1, 2 वर्षों के बाद 5x+2, 3 वर्षों के बाद 5x+3 यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से 7 वर्षों के बाद यहाँ पर जो हमारी आयु होगी वो इतनी होगी। तो 7 वर्षों के बाद रहीम की जो आयु है वो हमारी इतनी होगी और बराबर होगी सविता के आयु की 3 गुनी होगी। तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सविता का आयु इतना है तो उसका 3 गुना 3x कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर रहीम में जो 7 साल लगाओगे, या रहीम में एक तरीके से यहाँ पर 7 साल जोड़ोगे, तो सविता की उम्र भी 7 साल मेरे भाई जोड़नी पड़ेगी। यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो हम बोलेंगे, पहली बात ये देखो, 7 सालों के बाद रहीम की आयु कितनी होगी, तो 7 साल के बाद रहीम की आयु 5x+7। 7 साल के बाद सविता की आयु कितनी होगी, तो x+7। 7 सालों के बाद रहीम की आयु, 7 सालों के बाद सविता की आयु, और 7 सालों के बाद रहीम की जो आयु होगी वो मेरे भाई उस समय जो सविता की आयु होगी उसकी 3 गुनी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं बोलूँ कि 7 सालों के बाद मेरी आयु मेरे बेटे की आयु की 10 गुना होगी तो आप मेरे बेटे की पुरानी आयु लीजिए, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अगर मैं मेरे भाई बोलता हूँ 7 साल के बाद मेरी आयु मेरे बेटे की आयु की 10 गुना होगी, तो 7 साल के बाद जो मेरी आयु होगी उसको लेना, जो मेरे बेटे की आयु होगी उसको लेना और उसके बाद 10 गुना करना। तो 7 साल के बाद रहीम की आयु इतनी है, सविता की आयु इतनी है, और तब रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो, ये हो जाएगा हमारा 5x+7, ये हो जाएगा हमारा 3x+21। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 5x में से 3x चला जाएगा तो हमारा 2x आएगा, 21 में से 7 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे मेरे भाई 7 बार में। तो चलो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया प्रेजेंटेज ऑफ रहीम, रहीम का हमारा प्रेजेंटेज कितना होगा, तो रहीम का प्रेजेंटेज हमारा 5x होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रहीम का जो प्रेजेंटेज आएगा वो हमारा 5x आएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो 5 × 7 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है।
अश्विन कुमार कहते हैं सर 1 घंटा 15 मिनट का क्लास कर दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। तो चलो मेरे भाई, डन है मेरे भाई। मंडे से तुम्हारी क्लास आज से 1 घंटा 15 मिनट की चलेगी और 7:30 की जगह पे 7:45 में आप लोग की क्लास ओवर होगी। आज से तो नहीं कर पाऊंगा, मंडे से डन है, ठीक है। चलिए आपकी ये भी इच्छा पूरी, खुश। आइए आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई इसी सवालों को यहाँ पर जो है सेकंड मेथड से करते हैं। इस सवाल को दूसरे मेथड से अगर किया जाए तो कैसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरे मेथड से हम इसे किस प्रकार कर पाएंगे। बेसिक मेथड से तो हमने कर लिया, रवीन की आयु को इतना मान लिया, सविता की आयु को इतना मान लिया, रहीम की आयु को इतना मान लिया, और इसके बाद ये आयु इसकी 3 गुनी हमने कर ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, रहीम हमारा 35 निकल के आ गया। अब अगर हम बात करते हैं कि सर ऐसे ना करके इस सवाल को यदि हम सेकंड मेथड से करें, यानी जो कि हमारा एक्चुअल मेथड होना चाहिए पेपर में सॉल्व करने का, उससे करें तो हम कैसे कर पाएंगे। दोस्त हमेशा मेरे इस बात को समझना, हमेशा मैं छोटी सी बात बोलूँगा, ठीक है, कि कभी भी जैसे आप कोई भी सवाल बनाते हैं तो अपने स्मार्ट अप्रोच को अपने पास रखा करो। अगर आपके पास यहाँ पर वो नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे, यहाँ पे फिर बहुत दिक्कत होगा, फिर सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच थोड़ा लगाना है। तो अगर आज के समय की बात करते हैं तो रहीम हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर ये उसकी बेटी सविता हो गई। तो आज के समय रहीम की जो उम्र है उसके बेटी का 5 गुना है। बोला गया ना यहाँ पर, सविता अगर 1 है तो रहीम की वर्तमान आयु पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। तो इसका 5 गुना कितना है, 5 है। अब यहाँ बोला गया है मेरे भाई, अब से 7 साल के बाद, कितने साल के बाद, तो 7 साल के बाद, और 7 साल के बाद रहीम की जो आयु है वह सविता की आयु का 3 गुना है। रहीम अगर मान लो सविता अगर 1 है तो ये कितना है, 3 गुना है। हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से खेलना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से खेलना है कि आज के समय रहीम इसका 5 गुना है और बाद में रहीम इसका 3 गुना है। जैसा मैंने कहा, दो लोगों की उम्र का गैप कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, दो लोगों की उम्र का जो गैप है समझ में, तो वो हमारा कभी नहीं बदलता है। तो जैसे मानो इसका जो गैप है यहाँ पर 3 और 1 का मेरे भाई, ये गैप हमारा 2 का है, और 5 और 1 का जो गैप है हमारा वो गैप 4 का है। जैसे मेरे और मेरे बेटे में अगर 20 साल का गैप है तो आजीवन वो मेरे भाई गैप जो है वो 20 साल का होने वाला है। मेरी और मेरी वाइफ में 5 साल का अगर अंतर है तो जिंदगी भर हम लोगों के बीच में 5 साल का अंतर होगा। तो उसी तरीके से रहीम और शहीता के बीच में अगर 2 यूनिट का गैप है और यहाँ 4 यूनिट का गैप है तो ये गैप हमेशा दोस्तों सेम होगा, ये गैप नहीं बदलने वाला है। और अगर ये गैप नहीं बदलने वाला है तो इसको बराबर करो। तो अगर ये 4 है तो इसको भी 4 बनाओ। तो 4 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, 2 से। तो यहाँ पर भी किससे गुना होगा, 2 से। तो यहाँ पर भी किससे गुना होगा, तो बोलेंगे सर 2 से यहाँ पर गुना होगा, ठीक है। किससे गुना होगा सर, 2 से गुना होगा, ये बात यहाँ पे। अब देखते हैं अगर सही मायने में, तो यहाँ पर सविता का है कितना, 1 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक आपने आने में कितना बढ़ाया, तो 1 यूनिट आपने बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, तो 1 यूनिट आपने बढ़ाया है। और ये 1 यूनिट की वैल्यू है हमारी कितनी, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 7 ईयर है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 साल है। बहुत ही सिंपल बात है सर, यहाँ समझिए इस पॉइंट को लेकर आप, कि सर ये 5 और 1 का हमारा रेशियो था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 और 1 का हमारा रेशियो है, ठीक है। यहाँ जो गैप है हमारा वो 4 है, और यहाँ जो गैप है वो हमारा 2 का गैप है, ठीक है। सर इस गैप को बराबर करना है, तो अगर यहाँ 4 है तो इसे भी 4 करना है, यानी इंटू कितना करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पर भी इंटू 2 और यहाँ भी इंटू 2, यानी 1 यूनिट से कितना बना दिया, 2 यूनिट। 1 यूनिट से कितना बना दिया, 2 यूनिट। तो मेरे भाई इंक्रीज कितने का हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना, 7 साल। यानी ये 7 साल सर कितने की वैल्यू है, तो 1 यूनिट का मान है। और हमसे कितने का मान चाहिए, प्रेजेंटेज ऑफ रहीम। आज के समय रहीम का मेरे भाई प्रेजेंट कितना है, तो ये प्रेजेंट है मेरे भाई, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमारा उसका एज कितना है, 5 है, तो बोलेंगे सर इंटू 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 35 इज द करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन में हमने एक अच्छा खासा वक्त लिया आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद मेरे भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब इसके बाद यूं आप लोग सवालों को उड़ाना समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग देखते चलिए कैसे आप लोग उड़ाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है। एक माँ और उसके बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो जैसे मानो यहाँ पर उसकी माँ हो गई और यहाँ पर उसकी डॉटर हो गई, और यहाँ पर माँ और डॉटर का जो प्रेजेंट है आज के समय में, कहानी कितनी है, तो बोलोगे सर प्रेजेंट में आज के समय उसका अनुपात हमारा 7:1 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाता है, 4:1। कितने सालों के बाद, तो 5 सालों के बाद।
कितने सालों के बाद, तो 5 सालों के बाद। तो बोला गया यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करो कि कितना होगा। यहाँ पर इनका मेरे भाई अंतर कितना होगा। मैंने कहा सर अंतर जो रहेगा वो तो कभी भी सेम रहेगा। तो एक बार दोस्तों ऊपर में गैप देखिए तो 7 - 1 6 है, और एक बार नीचे में गैप देखिए तो 3 है। क्या दोस्तों आपको ये गैप सेम नजर आ रहा है, बताइए। आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल भी सेम नजर नहीं आ रहा। तो क्या हम इस गैप को सेम करेंगे या नहीं करेंगे, तो बताइए यहाँ पे। तो बोलेंगे हाँ सर गैप को सेम करेंगे। तो अगर ये 6 है तो इसको भी 6 बनाएंगे, कैसे गुना करेंगे, तो मेरे भाई 2 से गुना करके। तो अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा और यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। अब कहाँ पर ये 1 यूनिट होता था, अब कहाँ पर ये 2 यूनिट है। कितने का इंक्रीज है, तो बोलोगे 1 का इंक्रीज है। ये 1 था और ये 2 हो गया, इंक्रीज कितने का है, 1 का है। तो यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान 5 साल। 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान 5 साल। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5 साल है तो बोला गया डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ गैप मेरे भाई डिफरेंस कितने का है, 6 का। 1 का मान 5 साल, तो यहाँ पर 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 × 5 हमारा 30 साल। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। एक बच्चा कहता है इससे अच्छा तो बेसिक मेथड है। सब्र करो, अभी आगे तुम्हें पता चलेगा कि बेसिक कहाँ तक कारगर है और कहाँ तक नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सवाल के मेथड बोलेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, फिलहाल अभी इतना देख लो। यहाँ पर ये उनका एज का गैप था या एज का रेशियो आप कह सकते हैं। कुछ समय के बाद उनका एज का रेशियो हमारा इतना था, आप ये कह सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि सर इंक्रीज हमारा कितने का हुआ है, तो 1 यूनिट का, और वो 1 यूनिट 5 साल के बराबर। अगर दोस्तों 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो 6 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, तो 6 यूनिट हमारा 30 साल के बराबर है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। अब से 6 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी का जो वर्तमान आयु है वो मेरे भाई यहाँ पर ज्ञात करो। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:8। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए और बी का जो रेशियो है हमारा यहाँ पर वो हमारा कितना है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी इज यहाँ पर 7:8। प्रेजेंट को हमेशा कहाँ लिखना होता है, बीच में। बिफोर मेरे भाई पीछे और आफ्टर मेरे भाई आगे, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला गया सर प्रेजेंट में इनका जो रेशियो है वो 7:8 है। आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल के बाद उनका एज का जो रेशियो होगा वो 8:9 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 ईयर फ्रॉम नाउ, 6 साल के बाद उनका जो है हमारा यहाँ पर रेशियो कितना होगा, 8:9 होगा। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रेजेंट बोलते हैं। और ये 6 साल के बाद की कहानी होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कि आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात 6 साल, देखो हमें यूनिट में और समय में मेरे भाई एक रिलेशन निकालना है। यूनिट में और समय में क्या निकालना है, तो एक रिलेशन निकालना है। अगर हम यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पर ये गैप कितने का है, तो पहले 1 यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो ये गैप है ये हमारा कितने का है, तो 1 यूनिट का है। तो अगर हम कायदे से यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1 यूनिट का गैप है और यहाँ पर ये 1 यूनिट का गैप है। दोनों जगह सर गैप सेम है, तो गैप सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखो ये हमारा 8 था, ये हमारा कितना था भाई मेरे, तो ये हमारा जो है कुल मिलाकर 8 था। और ये हमारा 8 से कितना हो गया, 9। कितना यूनिट का इंक्रीज हो गया, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का। और वो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो वो 1 यूनिट जो है यहाँ पर हमारा 6 साल के बराबर है। 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 6 साल के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि अगर सी का प्रेजेंटेज 10 साल ज़्यादा है किससे, तो मेरे भाई ए के प्रेजेंटेज से। तो सबसे पहली बात ए का प्रेजेंटेज निकालो भाई। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, 1 का मान 6 साल, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 × 6 यानी 42 हो जाएगा। और उसके बाद सी का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे मेरे भाई 10 साल ज़्यादा। तो इससे 10 साल ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए जल्दी से।
ठीक है, तो ये हमारा उनका प्रेजेंट एज का रेशियो था, ये 6 साल के बाद का रेशियो था। गैप कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पर एक एक यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर गैप है, तो एक एक यूनिट का यहाँ पर गैप है, तो हमने कहा यही एक यूनिट हमारा 6 साल के बराबर। अगर एक यूनिट 6 साल के बराबर तो 7 यूनिट 42 साल के बराबर। अगर ए का उम्र 42 है तो सी का उम्र कितना होगा, 52 होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका 2023 में पूछा गया है और ये सीएचएसएल के मेंस में पूछा गया है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 15 ईयर। 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम। यहाँ पे ठीक है, अतानुमंडल। पहली बात, बच्चे जब पता नहीं होता तो गलत सलत कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हमने लाइव पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं दिया है बच्चे। अगर आप देखोगे उस वीडियो के अंदर में तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को प्ले करके देखो, तुम्हें नए सवाल मिलेंगे 2023 के। ठीक है, उसके बाद हमने जब पढ़ाया होगा तो लाइव बच्चों के कमेंट पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं है, तुम शायद सो के थोड़ा लेट जागे हो दोस्त, थोड़ा पता करो सही से। ठीक है, शायद तुम उठते उठते तुम्हें 1.5 महीने हो चुके हैं, इसी वजह से तुम्हें पता नहीं है। एक बार थोड़ा वीडियो प्ले करके देखना दोस्त, पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, आ जाओ। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा फादर हो गया भाई यहाँ पे, और कौन हो गया, तो सन हो गया। तो फादर और सन के मेरे भाई जो गैप है वो हमारा कितना है, तो फादर माइनस सन जो है वो हमारा एज का गैप 15 साल है। फिर कहा गया 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अगर हम 5 साल पहले चले जाते हैं तो यहाँ पर इस लाइन को फिलहाल गोली मारी है। आप समझ लीजिए कि अभी उनका कुछ ना कुछ मेरे भाई प्रेजेंटेज रहा होगा यहाँ पे रेशियो। आप थोड़ा 5 साल पहले चले जाओ, कितना, 5 साल पहले चले जाओ, तो 5 ईयर अगो एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अगर हम फादर और सन का देखते हैं तो बोला गया कि 5 साल पहले पिता की जो उम्र थी वो बेटे की कितनी थी मेरे भाई, 2 गुना थी। 5 ईयर अगो एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अगर सन का 1 है तो फादर का कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, 5 साल पहले मेरे भाई, 5 साल पहले, एक होता है पहले, एक होता है दोस्त यहाँ पर बाद में। ठीक है, तो अगर हम पहले थोड़ा दोस्तों चले जाएं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे तो 5 साल के पहले जो पिता की उम्र है वो बेटे की कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, इसको गोली मारिए आप अभी। ठीक है अब आप लोग देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन में बोला गया ना 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ, यहाँ पर फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। यहाँ पे फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ बोथ ऑफ देम। यहाँ पर दोनों का प्रेजेंटेज बताओ कि दोनों का प्रेजेंटेज कितना होगा, यानी ये प्रेजेंटेज हमें बताना है कितना होगा। अच्छा, एक लाइन हमें ये कहा गया कि यहाँ पर 5 साल के पहले यहाँ पर ये व्यक्ति इसका डबल है, और दूसरा लाइन क्या बोला गया कि पिता और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है। पिता के और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है। तो पिता और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर मेरे भाई आज भी है, आज से 2 साल के बाद भी रहेगा, 10 साल के बाद भी रहेगा। क्या कभी भी मेरे भाई दो लोगों का आयु का गैप बदल सकता है, कभी भी नहीं बदल सकता है, कभी भी नहीं चेंज हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो गैप हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 यूनिट। कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 15 साल के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 15 साल के बराबर है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 1 यूनिट हमारा 15 साल के बराबर है, तो 2 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा। 1 यूनिट अगर हमारा 15 साल के बराबर है, सर यही 1 यूनिट का गैप है 15 साल के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर देखो 2 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, 15 कर लेंगे, और 1 इंटू यहाँ पर क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे। यानी पिता की उम्र हमारी कितनी थी, 30 थी, बेटे की उम्र हमारी कितनी थी, 15 थी। अब सर मुद्दे की बात पर आते हैं, अगर 5 साल के पहले पिता 30 साल का था तो 5 साल के बाद कितना होगा, यहाँ से यहाँ 5 साल आओ तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 5 साल पहले ये 15 साल का था तो 5 साल के बाद कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। तो 35, 20 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 को सर बेसिक से बताइए। देखो बच्चे, बेसिक का आदत मत लगाओ, जहाँ पर आवश्यकता होगी मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि यार इसको बेसिक से भी सीख लो और इसको स्मार्ट अप्रोच से भी सीख लो, बट जहाँ पर आवश्यकता नहीं है
तो जबरदस्ती का उसमें बेसिक मत लगाइए, आपका वक्त बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो अंजलि जी जो आप पूछ रही हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बेसिक से बताइए, कोई मेरे भाई फायदा नहीं है बेसिक से सीखने का, तो मत सीखिए। आगे आने वाले ऐसे ऐसे सवाल है जहां पर फिर से आपका डिमांड उठेगा बेसिक से, और मैं बोलूंगा अगर बेसिक लगाओगे तो वो सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएगा। तो उस रास्ते के ऊपर फोकस ही मत करो मेरे भाई, वो रास्ता तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है। आ जाइए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 5 साल के पहले उनका ये डबल था, तो ये गैप हमारा 1 यूनिट 15 साल का। अगर 1 यूनिट 15 साल का तो ये 2 यूनिट का था, इट मीन्स मेरे भाई ये 30 का था और ये हमारा 15 का था। अगर ये 30 का था तो 5 साल के बाद 35 का बन जाएगा, और अगर ये 15 का था तो 5 साल के बाद 20 का बन जाएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया है। सीजीएल मेंस में हमारा प्यारा सा एक सवाल है और हमसे ये पूछा गया है, बोला गया द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 5 ईयर हेंस बिकम 13:20, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। यहाँ पे कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी का वर्तमान आयु हमारा कितना है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए सर, ये हमारा ए है और ये हमारा सर बी है। ठीक है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, अगर आज के समय प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो 3:5 है। ये हमारा प्रेजेंट है सर, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 13:20 होता है। ये कितने साल के बाद की बात है दोस्त यहाँ पर, तो ये 5 साल के बाद की बात है कि 5 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए जब भी यहाँ पर दो लोगों की बात आप करते हैं तो उनका जो गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उनका जो गैप होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो सेम होता है। तो हम उस गैप को सेम कैसे करेंगे। अवनीश दुबे कमेंट आपका आ रहा है, और मेरे भाई सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं है किसी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, तो हमने कहा सर जो गैप होता है ना हमारा सर सेम होता है। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो 3 और 5 का जो गैप है वो 2 का है, और यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो 7 का है। क्या ये गैप दोनों जगह पर आपके बराबर हैं। आप बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बराबर नहीं है तो हम यहाँ कैसे बराबर करेंगे, तो बोलेंगे मल्टीप्लाई करके। सर जिसके पास 2 रुपए हैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके पास 7 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सर ये भी 14 है और ये भी 14 है, बराबर है। तो यदि आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात मेरे भाई छोटी सी समझ के रखना और छोटी सी यहाँ पे जान के रखना। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ यहाँ पे। अब जरा गौर तरीके से देखो दोस्त यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 7 × 5 35 है, और 2 इंटू मेरे भाई 20 40 है। तो 35 से 40 यानी कितना यूनिट, तो बोलेंगे 5 यूनिट। कितना यूनिट, तो 5 यूनिट। कितना यूनिट, तो 5 यूनिट। और वो 5 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है। आप लोगों भी देखिए, सिर्फ गैप देखना आप लोगों को मेरे भाई, सिर्फ आप लोग इतना आसान कहाँ पढ़ा होगा आपने, सोचिए कि सर सिर्फ गैप देखना है। 5 यूनिट 5 साल, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 1 साल। और अगर मेरे भाई 1 यूनिट हमारा 1 साल हो जाएगा तो बी का प्रेजेंट एज बोला है। बहुत लोगों को क्या लगता है, ये बता देना, अरे महामूर्खो ये प्रेजेंट नहीं है, 5 साल के बाद का एज है, प्रेजेंट तो हमारा ये है। तो 1 यूनिट 1 साल, तो मेरे भाई 35 यूनिट कितना साल, तो 35 यूनिट 35 साल, ये हमारा करेक्ट है। 35 यूनिट कितना साल होगा मेरे भाई, 35 साल। अगर ए का प्रेजेंटेज पूछे तो 21 साल, बी का प्रेजेंटेज पूछे 35 साल, ए के 5 साल का बाद का उम्र पूछे तो मेरे भाई 26 साल, बी के 5 साल का बाद का उम्र पूछे तो 40 साल। हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, वॉइस का क्या इशू है, वॉइस सही है, एक बार देखो आप लोग, ऑल ओके है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, कहा गया 8 वर्ष के पहले, 8 वर्ष पहले ए और बी के वर्तमान आयु का, या ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 था। उनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्षों के बाद उनके आयु का जो योग है वो हमारा कितना होगा।
ठीक है। 8 years ago the ratio of ages of A and B was 5:4. The ratio of their present age is 6:5. What will be the sum of the ages of A and B 7 years from now? तो हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा। कौन सी बात को? तो बोलोगे सर देखिए, प्रेजेंट वाला जो एज होता है वो हम यहाँ पर बीच में लिखते हैं, अगो के लिए हम पीछे जाते हैं और आफ्टर के लिए हम बाद में जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बीच में रहता है, अगो के लिए पीछे जाएंगे, आफ्टर के लिए हम यहाँ पर बाद में आएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब समझिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बोला गया 8 year ago द रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 5:4। 8 साल के पहले, यहाँ पर अगर आप 8 साल पहले जाने की बात करोगे, आज के समय वो क्या है और क्या नहीं है किसी को पता नहीं है, लेकिन 8 साल के पहले वो क्या थे? तो 8 साल के पहले यहाँ पर 5 और 4 का रेशियो था। और किसके बीच में रेशियो था? तो हमारा ए और बी के बीच में रेशियो था। ठीक है, तो यहाँ पर 8 साल पहले अगर बात करते हैं तो 5 और 4 का रेशियो था। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5। आज के समय उनका जो उम्र है वो कितना है? 6:5 है। आज के समय यहाँ पर जो उम्र है वो हमारा कितना है? तो 6:5 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया? व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ। तो 7 साल के बाद, 7 साल के बाद यहाँ पर इसका एज और इसका एज का मेरे भाई सम कितना होगा? हमने कहा यार कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है, समझ लिए तो खेल खत्म। ठीक है, तो हमने कहा 8 साल के पहले हमारा ये था और मेरे भाई 7 साल के बाद हमारा यहाँ पर ये कहानी है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल टैक्टिक्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है सर जो कि हमें देखना है। और ये टैक्टिक्स हमारा क्या है? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर गैप देखो सर कितना है? 1 यूनिट। और यहाँ पर भी गैप देखो कितना है? 1 यूनिट। तो मेरे भाई गैप तो बदला नहीं, तो गैप बदला नहीं है। ठीक है, गैप बदला नहीं है मेरे भाई, गैप सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं और हमारा फायदा है। आप मुझे यहाँ पर बताओ 4 से 5 आने में, 4 से 5 आने में कितना यूनिट का खर्चा हो गया? 1 यूनिट का खर्चा हो गया। और यहाँ पर समय हमें कितना लग गया? तो 8 साल। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर हम यहाँ से पीछे गए हैं, आप ऐसे कह सकते हो यहाँ से यहाँ जाने में 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ जाने में 8 साल। किसी भी तरीके से आप बात को व्यक्त कर सकते हैं कि सर 8 साल पहले, तो यानी कितना यूनिट पहले? तो 1 यूनिट पहले और वो बराबर है 8 के। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? 8 साल है। 1 यूनिट का मान दोस्तों हमारा कितना? 8 साल है। तो दोस्तों अगर 1 यूनिट का मान 8 साल है तो ये तो 6 यूनिट है, तो ये कितना साल होगा? तो 1 के लिए 8 साल, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 6 × 8 हो जाएगा सर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 5 × 8 हो जाएगा सर। ये सर इनका उम्र होगा, यानी ये 48 साल का होगा और ये 40 साल का होगा। अगर ये दोस्तों आज के समय, प्रेजेंट के समय, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, अगर ये प्रेजेंट के समय में ये इंसान 48 साल का है तो 7 साल के बाद कितना होगा? तो 48 + 7, तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर? तो बोलोगे 48 + 7 यानी कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। और अगर ये 40 का है तो 40 में 7 साल जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? दोनों का जोड़ बोला गया, तो दोनों का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा? तो दोनों का जोड़ मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 102 के करीब में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी फॉर देवसेना है, करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा? डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी सी बात यहाँ पे थी जो हमें समझना था कि अगर यहाँ पर इनका मेरे भाई प्रेजेंट में ये रेशियो है और फिर क्वेश्चन में बोला गया 8 साल के पहले यहाँ पर ये रेशियो था, हमेशा हम लोग गैप को चेक करेंगे। यहाँ पर भी 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पर भी 1 यूनिट का गैप है। अगर गैप सेम है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर गैप सेम नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे। अब यूनिट में अगर हम देखते हैं तो यूनिट में हमारा 1 यूनिट, और साल में अगर हम देखेंगे तो साल हमारा 8 साल है। साल में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 साल। तो 1 यूनिट का मान 8 साल, तो 6 यूनिट का मान 48 साल, 5 का मान 40 साल। ठीक है, अब 7 साल के बाद इसकी उम्र इतनी, इसकी उम्र इतनी, दोनों को जोड़ के बता दो। जो बच्चा मेरे भाई अपने मेथड में ही उलझा रहेगा वो मेरा मेथड कभी भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए सेशन के शुरुआत में मैंने कहा था अगर आपको कुछ भी आ रहा है तो आप भूल जाइए और जो हम सिखा रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। कई बच्चों ने शुरू में क्या किया, नहीं हम तो अपने मेथड से बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, अब चल के उनको कष्ट हो रहा है और अब उनको मेरे भाई डाउट हो रहा है। तो इसीलिए वीडियो को दोबारा से देखना, जैसे अंजलि करके एक है, ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देखना मेरे भाई, शुरू से देखना और अपने मेथड्स को साइड करके देखना, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे भाई क्या बोला गया, बढ़िया से पढ़िए। बोला गया
कहा गया कि माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, और अब से 3 वर्ष के बाद मेरी आयु तुम्हारे तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कितना बढ़िया सवाल है, जरा देखना यहाँ पे। और ये तुम्हारा सीजल के प्री में पूछा गया, वो भी 2023 में। ठीक है, वो भी किस में पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर 2023 में पूछा गया है। साउंड एक बार प्ले करिए, देखिए तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, देखो सौरभ एक्साइज इंस्पेक्टर कह रहे हैं सर 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर जगह नहीं लगा पाओगे, दिक्कत होगा। 40 बार, 50 बार, 1000 बार, 1 लाख बार, 2 लाख बार, 2 करोड़ बार बस एक ही बात बोलेंगे, जो मेथड सिखा रहे हैं वो सीखो। इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये हर जगह पर एप्लीकेबल होगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो कि कहाँ बेसिक लगाओगे, कहाँ क्रॉस लगाओगे, कहाँ क्या लगाओगे, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। जो सारा कुछ तुम करके हार जाओगे ना, तो वहां से मैं बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि जो अभी आप सोच रहे हो, जो आपके अभी डाउट्स निकलेंगे, वो सारा मैं करके देख चुका हूँ। ठीक है, तो जो जाहिर सी बात है ना, मैं फिल्टर आउट करूंगा उन मेथड्स को जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसीलिए जो हम बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, कभी भी किसी भी हालात में, सिचुएशन में फेल नहीं होने वाले हैं। तो बस पढ़िए। तो यहाँ पर बोला गया, मदर टोल्ड हर डॉटर 7 ईयर अगो, आज से कितने साल पहले, तो 7 साल पहले। कितने साल पहले, तो 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यहाँ पर माँ है और कौन है, डॉटर है। तो माँ जो है वो कितनी है, डॉटर की 7 गुनी है। डॉटर अगर 1 है तो माँ कितनी गुनी है, तो 7 गुनी है। तो क्वेश्चन में बोला गया, माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, यहाँ से देखो प्रेजेंट को हमेशा बीच में रखते हैं, तो प्रेजेंट को बीच में रखते हैं, तो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जो मेरी आयु है, तुम्हारे तब की आयु की कितनी गुनी थी, तो 7 गुनी थी। अब बोला गया अब से 3 वर्ष के बाद, और यहाँ से अब से कितने वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद, और अब से 3 वर्ष के बाद मेरे भाई यहाँ पर मेरी आयु तुम्हारे तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जब तुम्हारी आयु होगी, जो भी होगी तुम्हारी आयु, उसका हम कितना गुना हो जाएंगे, तो उसका हम 3 गुना हो जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है, कि सर यहाँ अगर हम बात करें तो 7 साल के पहले ये रेशियो होगा, और 3 साल के बाद ये रेशियो होगा। समझ में आ गया सर यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है सर, कोई परेशानी की बात है। अब अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जो गैप है 7 और 1 का, सर यहाँ गैप कितने का है, 6 का, और यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। सर क्या ये गैप हमारा बराबर है, सर क्या ये जो गैप है वो बराबर है यहाँ पे, तो बोलेंगे नहीं सर गैप हमारा बराबर नहीं है। तो पहली बात मुझे बताओ, हम गैप को बराबर करेंगे कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर बराबर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम गैप को बराबर करेंगे तो 6 को और 2 को बराबर करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो 1 यूनिट है, और ये हमारा कितना है, 3 यूनिट है। हमारा इंक्रीज कितने का है, तो बोलेंगे सर हमारा इंक्रीज 2 यूनिट का है। हमारा इंक्रीज कितने का है, तो इंक्रीज हमारा 2 यूनिट का है। और ये 2 यूनिट जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो 7 और 3 हमारा 10 साल के बराबर। 2 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 10 साल के। 2 यूनिट 10 साल के, तो 1 यूनिट हमारा कितना होगा, 5 साल। 2 यूनिट 10 साल, तो 1 यूनिट कितना होगा, 5 साल। आप सीधा यहाँ से यहाँ जंप करो ना। अब बोलोगे सर ये 10 साल कहाँ से आ गया, क्यों नहीं आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर नहीं हो गया। तो उसी तरीके से इस 1 यूनिट से मेरे भाई 3 यूनिट तक आते आते मेरा 2 यूनिट का खर्चा लग गया। और अगर हम बात करें तो 7 साल और 3 साल मेरे भाई 10 साल लग गया। तो 1 यूनिट का मान कितना, 5 साल। 1 यूनिट का मान कितना मेरे भाई, तो 5 साल। अगर 1 यूनिट का मेरे भाई 5 साल है यहाँ पे, तो हम काफ़ी प्यार तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सर 1 यूनिट 5 साल के बराबर, इसका मतलब ये 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट है तो कितना, 1 का मान 5 साल, तो 7 का मान हो जाएगा सर ये 35 साल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डॉटर 5 साल है। ठीक है, अब या तो यहाँ से 7 साल बढ़ जाइए, तो 35 में 7 जोड़ दीजिए तो ये 42 साल इनका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 में 7 जोड़ दीजिए तो ये 12 साल हो जाएगा। एक तो ऐसे जा सकते हैं, और नहीं तो नीचे से जैसे निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मतलब 5 साल, तो 9 का मतलब 45 साल, और 45 में 3 माइनस कर देंगे तो 42 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 का मतलब 5 साल, तो 3 का मतलब 15 साल, और 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो 42 और 12 हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को यहाँ पे।
कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? मज़ा आ रहा है आप लोग ये बताइए। चलिए, मज़ा आ रहा है ना, बहुत शानदार। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोला गया। ऐसे ही हम सवालों को सॉल्व करेंगे। 5 साल पहले हम तुम्हारे आयु के 5 गुना थे, 2 साल के बाद तुम मेरे आयु के 2 गुना रहोगे। इसी तरीके से बड़े प्यार से सवालों को सॉल्व। आइए पढ़िए। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर अगो वाज इतना। रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस विल बी 2:3। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। 10 वर्ष के पूर्व राम और रहीम के आयु का अनुपात 1:3 था। तो अगर हम यहाँ से जाएं और यहाँ बोले कि सर प्रेजेंट को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो प्रेजेंट को हम बीच में रखते हैं। तो ठीक है, हम 10 वर्ष पहले जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम का जो अनुपात है, ये राम है और ये रहीम है, तो इनका अनुपात 1:3 था। और 5 वर्षों के बाद अगर हम बात करेंगे, तो 5 वर्षों के बाद अगर हम बात करेंगे तो उनके आयु का जो अनुपात होगा वो हमारा 2:3 होगा। कितना होगा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, प्रेजेंट में मेरे भाई रेशियो क्या है। तो मैंने कहा बहुत शानदार बात है यार, यहाँ पे बहुत शानदार बात, ये सीखने लायक है। वो देखिए, तो हम बोलेंगे सर ये जो गैप है हमारा, ये गैप हमारा कितने का है, तो 2 का है। और यहाँ पर ये जो गैप है हमारा, ये कितने का है, तो 1 का है। तो अगर हम बात करते हैं ये 2 का है और ये हमारा 1 का है, तो क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? बोलो। तो बोलोगे नहीं सर, हमेशा बराबर नहीं है सर। ठीक है। मुकेश कुमार कहते हैं सर प्रेजेंटेज मिडिल में लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मिडिल में लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल मिडिल में लेंगे। प्रेजेंटेज मिडिल में, अगो का मतलब पीछे, आफ्टर का मतलब बाद में। तो हमने कहा ये 2 है तो ये 1 है, तो इसको भी 2 बनाया जाए। तो इसको 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना होगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट। और ये कितना यूनिट है, तो 6 यूनिट है। तो ये बताओ 3 से लेकर 6 तक आने में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? 3 से लेकर 6 तक आने में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो बोलोगे सर 3 से लेकर 6 तक आने में सर 3 यूनिट का इंक्रीज हुआ। कितना यूनिट? 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट हमारा किसका बराबर है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 साल और यहाँ से लेकर यहाँ 5 साल, यानी कितना साल, तो 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, तो 10 + 5 यानी 15 साल। तो 3 यूनिट का मतलब मेरे भाई 15 साल। 3 यूनिट का मतलब 15 साल। तो 1 यूनिट का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर 5 साल। 1 यूनिट का मतलब कितना साल, 5 साल। आज हम आपको जीवन का वो ज्ञान बताने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाते हैं और जो बहुत सारे बुद्धि नहीं लगा पाते हैं। कई बार होता है हम सीखने सीखते 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 भी काफ़ी सारी बातें हम छोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 5 साल है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है, 5 साल है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, 1 यूनिट का मान 5 साल है, तो वो बोलेगा यहाँ 1 यूनिट का मतलब ये कितने के हैं, तो 5 साल के हैं। 3 यूनिट का मतलब ये कितने के हैं, तो 15 साल के हैं। फिर 5 में 10 जोड़ देगा तो ये 15 साल आ जाएगा, और 15 में 10 जोड़ देगा तो ये 25 आ जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद इसका रेशियो देखेगा तो 5 से 3 बार में और 5 से 5 बार में 3:5 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, कोई गलती नहीं की आपने, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। बट मैं कहता हूँ ऐसा क्यों करना, अगर हम इससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं तो थोड़ा सा हम और बुद्धि लगाएंगे ना यार, हम इतना लंबा क्यों जाएंगे। अब बोलोगे क्या बात करते हो सर, इससे शॉर्ट में हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पर है ना जिंदगी भर एक पॉइंट को देखते हो, नज़रिया बदलो मेरे भाई, नज़ारे बदल जाते हैं वाली बात होती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 यूनिट का मतलब 5 साल है। पूरी कायनात किसके पीछे भाग रही है, 1 यूनिट के पीछे। मैं कहता हूँ उल्टा भागो, 5 साल का मतलब कितना है, 1 यूनिट। आप ऐसे समझ लो, 5 साल का मतलब 1 यूनिट। 5 साल का मतलब 1 यूनिट। अगर 5 साल का मतलब 1 यूनिट मेरे भाई, 5 साल का मतलब 1 यूनिट, तो ये कितना है, 5 साल है। यहाँ से अगर 5 साल पहले जाना है, तो 5 साल पहले जाना है तो कितना यूनिट पहले जाओगे, 1 यूनिट पीछे जाओगे। अगर यहाँ से 5 साल पीछे जाना है, कितना यूनिट पीछे जाओगे, 1 यूनिट। अगर ये 4 है तो 4 में 1 घटा दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है, 6 है। कितना साल पीछे जाना है, 5 साल पीछे। तो 5 साल के लिए कितना यूनिट आता है, 1 यूनिट। तो कितना यूनिट जाओगे, 1 यूनिट। तो 6 में घटा दो, 5 हो जाएगा। एक वे हो गया। या दूसरे तरीके से समझो, सर 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 10 साल की वैल्यू 2 यूनिट होगा। 5 साल का मतलब 1 यूनिट, 10 साल का मतलब 2 यूनिट। तो इसमें 2 यूनिट जोड़ दो, 3 आ जाएगा, इसमें 2 यूनिट जोड़ दो, 5 आ जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अमित कुमार कहते हैं सर रेशियो के प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस हार्ड है। हाँ भाई बिल्कुल हार्ड है, और हमने दिए हैं जानबूझ के हार्ड दिए हैं, क्योंकि हमें हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने हैं।
ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन के आधार पर तो नहीं करवा सकते ना, आप लोगों को इंस्पेक्टर तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, देंगे जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो बच्चा डेडिकेटेड है, उसको इस प्लेटफॉर्म पे मेरे कोर्स में सब कुछ मिलेगा। क्लासरूम शीट भी मिलेगा, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी मिलेगा, और मेरे भाई टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और आपके आपके बैच में हर कुछ मिलेगा। आप, ये डिपेंड करता है आप कितना लाभ उठाते हैं। कई सारे बच्चे क्लासरूम शीट भी सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी सॉल्व करते हैं, और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते हैं। उसके अलावा प्री के भी सेक्शनल टेस्ट देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो क्लास में वीडियो तक भी देखना छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके सामने इंस्पेक्टर कौन बनेगा वो तो आप खुद बता सकते हो। जो मेहनत करेगा वो मेरे भाई आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? क्लियर है? अब बताओ, मज़ा आया यहाँ पे? सर इतना दिमाग ही नहीं चलता है। दिमाग तो चलाना पड़ेगा भाई, कैसे होगा बताओ? मेहनत नहीं करोगे, थोड़ा दिमाग नहीं चलाओगे, कैसे होगा? उल्टा मैंने कहा नज़ारे बदलो अपने। 5 साल के लिए 1 यूनिट ले लो, तो 5 साल के लिए 1 यूनिट ले लो, तो 10 साल के लिए 2 यूनिट। तो यहाँ पर इससे 10 साल आगे बढ़ना है, तो इससे 10 साल आगे बढ़ना है, तो हम 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 में 2 बढ़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 5 साल का मतलब 1 यूनिट, तो यहाँ 1 यूनिट पीछे बढ़ना है। हम आगे आ गए थे, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो 1 यूनिट पीछे जाओ, 4 में से 1 कम करो 3, 6 में से 1 कम करो 5। यहाँ पे सर आपने 7 और 3 का गैप 10 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? कहाँ पर मेरे भाई तुम ये सवाल कर रहे हो? 7 और 3 का गैप, देखो मेरे भाई यहाँ पर 7 और 3 का गैप तुम समझे नहीं। यहाँ पे ये 3 नहीं रहा ना दोस्त, यहाँ पे ये 9 बन चुका है ना, समझो। तो ये 9 बन चुका है, तो अब गैप 4 का नहीं रहा, ये 7 हो चुका है और ये 9 हो चुका है, तो 7 और 9 में मेरे भाई अब 2 का गैप हो गया ना दोस्त। सौरभ भाई यहाँ पे समझो, अब ये 3 नहीं रहा ना यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा सही समझना पड़ेगा ना। आप लोगों ने क्या किया असल में, हम इस गैप को कभी भी नहीं देखते हैं, हम इनके आपस के गैप को और इनके आपस को गैप को देखते हैं, और अगर वो गैप बराबर नहीं होता है तो पहले उससे बराबर करते हैं। तो जैसे यहाँ 6 था तो यहाँ 6 बनाया, तो इसीलिए 3 से और 3 से मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो 1 से यहाँ 3, 2 यूनिट ये ले लो, या फिर यहाँ 7 से 9, 2 यूनिट ये ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो है यहाँ पर वो समझते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं। दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व उनका अनुपात इतना था, 5 वर्ष के बाद उनका आयु का अनुपात कितना होगा? मैंने कहा सर देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ टू ब्रदर, यहाँ पे 1:2, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। 5 वर्ष के पहले सर, 5 वर्ष पुरानी बात है, और 5 वर्ष के पहले सर उनका जो गैप होगा सर, 5 वर्ष के पहले सर जो उनका गैप होगा यहाँ रेशियो जो होगा, तो 5 वर्ष के पहले यहाँ पर क्या होगा, तो 1:3 होगा। कितना होगा? 1:3 होगा। अब बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद उनका एज का रेशियो कितना होगा? मैंने कहा सर काफ़ी सारी बातें हैं और साफ सीधी बातें हैं, थोड़ा समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सीखने की आवश्यकता है, थोड़ा जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो हमने कहा सर ये 5 साल पहले की कहानी है और ये 5 साल बाद की कहानी है। यहाँ पर अगर हम गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, और यहाँ पर गैप देखेंगे हो जाएगा 1। सर क्या हमारा गैप बराबर है? तो बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर है तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो कौन बराबर करेगा? हम लोग इसे बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे बराबर करना है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर बोलेंगे तो मेरे भाई ये कितना यूनिट था? 3, और ये कितना हो गया? 4। ज़रा मौज में देखना मेरे भाई बढ़िया तरीके से। सर ये 3 से 4 हो गया, तो यानी कितना यूनिट? 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट किसके बराबर है? तो 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है? तो 5 साल के। सर ये हमारा 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट किसके बराबर? तो 5 के बराबर। अगर वो 1 यूनिट हमारा 5 के बराबर है, अगर वो 1 यूनिट हमारा 5 के बराबर है मेरे भाई, या हम उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा हम ऐसे कह सकते हैं, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट, 5 साल की वैल्यू 1 यूनिट। तो मुझे यहाँ पर कितना साल आगे बढ़ना है? 5 साल। मैं कितना यूनिट बढ़ूंगा? 1 यूनिट। तो अगर ये 2 है तो 1 बढ़ जाएंगे 3 हो जाएगा, और अगर ये 4 है तो 1 बढ़ जाएंगे 5 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया बात? आप लोग भी धीरे धीरे ऐसा सीख लेंगे। जब हम आपको बताना शुरू करेंगे, सही गलत का पहचान कराना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को मेरे भाई जो है ऐसी आदत लग जाएगी यहाँ पे।
तो आप लोग भी बोलेंगे सर देखो 5 साल का मतलब 1 यूनिट होता है, तो सर 5 साल बढ़ना है तो आप 1 यूनिट बढ़ जाइए ना, 1 यूनिट बढ़ जाइए ना सर, आंसर कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बड़ा प्यारा सा फेज 9/10/2022 में पूछा गया सवाल है यहाँ पे। देखिए प्रैक्टिस शीट में अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत आता है तो टेलीग्राम पर हम आप लोगों का डाउट ग्रुप बना दिए हैं, आप क्या करिए टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में पूछा करिए मेरे भाई सवाल। ठीक है। एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होके और टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में भेजो, वहां पर आप लोगों का कोई भी समस्या होगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ। बोला गया यहाँ पर ए और बी के आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। 4 वर्ष के पहले उनके आयु का अनुपात इतना था, अब से 4 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 3:4। तो अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का जो रेशियो है वो हमारा 3:4 है। 4 ईयर अगो देयर एजेस वाज 5:7। 4 साल पहले की बात करते हैं तो उनका यहाँ पर रेशियो 5:7 है। ठीक है। 4 year ago the ratio of the ages was 5:7. What will be the ratio of the ages 4 year from now? यहाँ पर कि 4 साल पहले सर, 4 साल पहले यहाँ पर ये कहानी थी, 4 साल के बाद सर यहाँ पर क्या कहानी होगी। ठीक है। ए और बी का रेशियो 3 और 4 का था, 4 साल के पहले ये रेशियो 5 और 7 का है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ए एंड बी 5 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा है ये गैप हमारा कितने का है, 2 का है, और यहाँ पर ये गैप जो है वो हमारा कितने का है, तो 1 का है। सर क्या ये गैप बराबर है, सर क्या ये गैप बराबर है, बताइए। गैप बराबर है, नहीं बराबर है। तो अगर गैप बराबर नहीं है तो हम इसे किस तरीके से बराबर करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर अगर ये 2 है तो इसे भी 2 बनाया जाए, 2 बनाने के लिए इसे 2 से गुना और इसे बनाने के लिए 2 से गुना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये 7 है और ये 8 है, तो मेरे भाई ये 7 यूनिट है और ये हमारा कितना है, 8 यूनिट है। तो 7 यूनिट से 8 यूनिट तक आते आते कितने का खर्चा, 1 यूनिट का खर्चा। और वो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो वो 1 यूनिट 4 साल के बराबर है। वो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 4 साल के। वो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 4 साल के। या उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं 4 साल 1 यूनिट के बराबर, 4 साल 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ से 4 साल आगे बढ़ना है तो 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे। 6 है तो कितना बना देंगे, 7 बना देंगे। और 8 है तो कितना बना देंगे, 1 बढ़ा देंगे, 9 बढ़ा देंगे। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताओ। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है। हमारा ICAR मेंस में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, और ICAR मेंस के 2023 में ऐसा सवाल हम आपको करा रहे हैं जो पूछा गया है पेपर में। ध्यान देना है आपको। क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात हमारा इतना है, उनके वर्तमान आयु का औसत हमारा इतना है, 6 वर्ष के पश्चात उनके आयु का अनुपात कितना होगा, ये हमसे कहा गया है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ मैन एंड हिज सन। अगर हम बात करते हैं तो मैन है और उसके बाद यहाँ पर सन है, और ये प्रेजेंटेज का है मेरे भाई। तो रेशियो प्रेजेंटेज का कितना है, तो 5:3 है, हमसे ये कहा गया है। ठीक है। बोला गया यहाँ पर द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 32। वर्तमान आयु का औसत हमारा है 32 साल। ठीक है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। तो यहाँ पर 6 साल के बाद उनका उम्र का हमारा रेशियो कितना होगा। मैंने कहा सर बहुत आसान काम है, सर बहुत आसान काम है। ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, इनके उम्र का अनुपात है। इनके उम्र का मेरे भाई प्रेजेंट एज का जो औसत है वो दिया गया है। तो पहली बात, औसत का मतलब क्या होता है, जोड़कर आधा। तो ये 5 है और ये 3 है, तो मेरे भाई सम कितना होगा, 8। और 8 का आधा कितना होगा, तो 4। यानी अगर हम औसत की बात करें, जब हम औसत की बात करें, औसत का मतलब क्या होता है, तो ये 5 है और ये 3 है, तो जोड़कर आधा, यानी 8 का आधा 4। तो यहाँ पर जोड़कर आधा यानी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो ये 4 यूनिट जो है वो हमारा 32 साल के बराबर है। किसके बराबर है, 32 साल के। तो 4 यूनिट हमारा 32 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, 8 साल के। 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों, 8 साल के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 साल के। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना 8 साल है, ये 8 का कोई मल्टीपल नहीं है। अगर ऐसा रहता ना, जैसे 16 रहता, तो मैं बोलता 8 साल के लिए 1 यूनिट मेरे भाई,
8 साल के लिए 1 यूनिट, तो 16 साल के लिए 2-2 यूनिट बढ़ा दो। अगर मानो मैं ये 24 रहता तो मैं बोलता 8 साल के लिए 1 यूनिट, तो 24 के लिए 3 यूनिट, तो 3 बढ़ा दो और 3 बढ़ा दो। जब मेरे भाई ये मल्टीपल नहीं होते हैं तो थोड़ा कष्ट हो सकता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ा तो सकता हूँ, फिर वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे मेरे भाई इसको 3/4 से गुना करने पे ये आया है, इसको 3/4 से गुना कर लो, इसको 3/4 से गुना कर लो, तो मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। बट छोड़िए, कोई बात नहीं, हटाइए। आप उस पॉइंट को थोड़ा कंसीडर मत करिए, गोली मारिए, हटाइए आप उसको। जो आपको पॉइंट हम समझा रहे हैं वो हम यहाँ पर क्या समझा रहे हैं वो समझिए। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे मानो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 8 साल आ गई, क्योंकि इनका औसत मेरे भाई क्या दिया गया, 8 साल। तो इनका औसत 4 है और 4 का वैल्यू 32 साल है, तो 4 का मान 32 साल, तो एक का मान 8 साल। तो अगर एक का मान मेरे भाई यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर आपने 4 क्यों लिया है, 8 क्यों नहीं लिया है? मेरे भाई सम नहीं बोला गया है रोहित कुमार, एवरेज बोला गया है। शब्दों पर फोकस करो। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एवरेज बोला गया है। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज इज इतना। हिंदी में भी पढ़ लो, वर्तमान आयु का औसत। ठीक है, सम में और औसत में क्या फ़र्क होता है? रोहित भाई अगर सम बोलता है तो सम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों को जोड़ा जाएगा यहाँ पे, 5 + 3। लेकिन अगर मान लो रोहित भाई एवरेज बोला जाएगा तो एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। इसीलिए 8 का आधा कितना होगा, तो 4 होगा। तो ये ध्यान रखो। तो 4 का मान 32 साल, 1 का मान 8 साल। 1 यूनिट का मान 8 साल, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 40 साल हो जाएगा। और 3 का मान कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है, 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद ये 46 का, और 6 साल के बाद ये हमारा 30 का। क्या हम रेशियो ले पाएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल रेशियो ले पाएंगे, 23 का और 15 का। और ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार है यहाँ पे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, वर्तमान में सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष के बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु के साथ अनुपात कितना होगा? रेशियो ऑफ सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। यहाँ पर ये सुमित है और ये हमारा प्रकाश है। अगर प्रेजेंट के समय बात करें तो रेशियो हमारा 2:3 होगा। ये हमारा क्या है, तो प्रेजेंट के समय इनका रेशियो है, कि प्रेजेंट के समय सुमित और प्रकाश का जो अनुपात है वो 2:3 है। सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। अगर हम सुमित की बात करते हैं तो ये हमारा कितना साल छोटा है, तो ये बोलोगे सर 1 यूनिट छोटा है। और वो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 6 साल है। तो ये इससे 1 यूनिट छोटा है और वो 1 यूनिट का मान हमारा 6 साल है। कहा गया द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। तो यहाँ पर इनमें 6 साल के बाद मेरे भाई कहानी क्या होगी? तो देखो, कहीं तरीके से यूनिट और मेरे भाई वर्षों का रिलेशन निकाल लो, किसी भी तरीके से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं सर ये 6 साल कहाँ से आया है? तो 6 साल मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है, सवाल में ही कहा गया है, वहां से आया है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर। तो क्वेश्चन में ही दिया गया अजय मीना। अजय मीना जी यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है, 6 साल के बाद कितना होगा। सुबह लाल यादव वो भी पूछ रहे हैं 6 साल कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई, हिंदी में भी पढ़ लो, 6 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। इसलिए इसमें 6 जोड़ेंगे तो आएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आएगा। ध्यान पूरा आप लोग बोर्ड पे नहीं रखते हैं, फिर दिक्कत होता है। अब आ जाइए इस सवाल में, देखिए तो वर्तमान में सुमित का, प्रकाश का आयु का अनुपात 2:3 है। जो सुमित नाम का व्यक्ति है वो इससे 1 यूनिट छोटा है और वो 6 साल के बराबर है। तो ये 1 यूनिट हमारा 6 साल के बराबर है। और क्वेश्चन में कहा गया 6 साल के बाद की कहानी क्या होगी। मैंने कहा मेरे भाई आप यूनिट्स में रिलेशन निकालो, यूनिट और ईयर में। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो 6 साल 1 यूनिट के बराबर, 6 साल 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ हमें 6 साल आगे जाना है, तो हम कितना यूनिट आगे जाएंगे, बोलोगे 1 यूनिट आगे जाएंगे। तो 1 यूनिट आगे जाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 3:4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। सर 6 साल 1 यूनिट के बराबर, तो इसमें 1 यूनिट जोड़ेंगे इतना और इसमें 1 यूनिट जोड़ेंगे सर इतना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रियांश कुमार ऑफलाइन मंडे से स्टार्ट हो जाएगा भाई।
ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है यहाँ पे। और एजेस में मेरे भाई हमें काफ़ी कुछ सीखा, मतलब ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट थे। देखो एजेस के सवाल को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एजेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। किसी भी प्रकार का सवाल है, कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आप उससे बड़े आसानी तरीके से कॉमन मेथड वाला जो हमने मेथड बताया है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, बस बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जितना पढ़ाते हैं घर पे जाके डेली रिवाइज किया करो। बाकी मेरे भाई कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद करते हैं आज के सेशन से आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। मिलते हैं बाकी मेरे भाई अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है।